साथियों नमस्कार। आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज आपसे प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। इस वर्ष उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में काफ़ी प्राकृतिक आपदाओं का जोर रहा। ग्लेशियर टूटकर गिरने, बादल फटने और अन्य कारणों से बाढ़ की स्थिति आ गई, जिससे जन और धन की भारी तबाही। आज उत्तराखंड के बारे में बताते हैं। नदियों का वेग काफ़ी उफान पर है, जिससे किनारे और दूर तक जन और धन की भारी हानि हो रही। अस्थायी झीलें बनने से आबादी और इत्यादि की भारी तबाही हो रही। भूस्खलन के कारण जगह जगह जमीनें और मकानों के दरकने से भी समस्या हो रही है तथा जमीनों में और मकानों में गहरी दरारें पड़ रही हैं। इसी के कारण राज्य की 4 धाम यात्रा भी रोकनी पड़ी और बाध्य होकर के प्रदेश सरकार को केंद्र की सरकार से लगभग 58,000 करोड़ रुपए की मांग करनी पड़ी, ताकि जो कुछ नष्ट हुआ है, खराब हुआ है, उसे ठीक किया जा रहा है। राज्य के 13 जिलों में से सभी आपदा की चपेट में हैं। लगभग सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं, काफ़ी लोग घायल हुए हैं। सर्वाधिक नुकसान उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ में काफ़ी नुकसान हुआ। पहाड़ी जिलों में हर जिलों में कई कई नदियां हैं और ये पहाड़ी नदियां हैं। बरसात में इसमें उफान आ जाता है, क्योंकि पहाड़ों से जो पानी आता है वो बहुत तेजी से, वेग से आता है। मैंने देखा है पिथौरागढ़ के बागेश्वर जिले में, बागेश्वर हेडक्वार्टर पर ही रामगंगा के पानी जो है वो आता है। धारा इतनी तेज रहती है कि उसमें हाथी का तो पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से जो पहाड़ों से पानी आता है उसका वेग बहुत तेज रहता है और वो नीचे आकर के जो फैलता है तो भारी तबाही लाता है। साथ ही साथ बादल फटने की भी घटनाएं बहुत तेजी से होती हैं। इस सब के लिए जो है सरकारें, वहाँ के रहने वालों का तो उतना नहीं है, लेकिन इसके लिए जो है सरकारें बहुत दोषी हैं। क्यों दोषी हैं? क्योंकि पहाड़ों में, एक और वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि पहाड़ों में ये जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, दुनिया भर के मंदिर हैं और पहाड़ी पर, ऊंचाई पर हैं और वहाँ बस्तियाँ हैं। बस्तियाँ होनी लाजमी है। मंदिरों के आसपास बस्तियाँ खड़ी हो जाती हैं, बिजनेस शुरू हो जाता है, तरह तरह के बिजनेस वहाँ होते हैं। तो ये जो बस्तियाँ हैं, इसकी वजह से जो डिस्टरबेंस पैदा होती है, जो बाधाएं पैदा होती है, तो उसमें जब पहाड़ों में तो पानी आता है, बाढ़ आती है, कुछ भी होता है तो पहाड़ में जो होता है सो होता है, लेकिन बस्तियां उसमें तबाह होती है। तबाह होना ही है। पहाड़ों पर इतनी ऊंचाई पर बस्तियां हैं कि आप वहां राहत सामग्री भी नहीं पहुंचा सकते आसानी के साथ। वहां कोई भी कार्रवाई आसानी के साथ नहीं हो सकती है। और ये धर्म के चोचले हैं। वहाँ मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? वहाँ के वो धार्मिक कार्यविधि शुरू करने की क्या जरूरत है? लेकिन आदमी तो आदमी, जनता तो जनता, सरकार भी इसमें हाथ खड़े कर देती है। सरकार के भी समझ में नहीं आती है, कड़ाई नहीं करती है, या
जो भुगतान होता है वो वहाँ की जनता को होती है। सरकार तो दिल्ली में बैठी है, सरकार तो उत्तर प्रदेश में बैठी है, नैनीताल में बैठी है, तो सरकार के तो नुमाइंदों को, सरकार को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है स्थानीय निवासियों को। इस तरह से काफी लोग मरे हैं, काफी लोग लापता हैं, बहुत से पक्के मकान गिर गए हैं। पक्के मकान तो वहाँ बनना ही चाहिए, बनना ही नहीं चाहिए। और वहाँ बने हुए होटलों में, होम स्टे में लोग जो है निवास कर रहे हैं वहाँ। इस तरह से काफी जन धन की हानि हो रही है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। जंगलों को काटना, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाना, ऐसी इसमें उसकी रिटेनिंग वॉल नहीं खड़ा करना, उसके किनारे हो ही नहीं सकता। और जंगलों की कटाई, ये सारी चीजें मिला करके ये तबाही लाती। और इसमें सरकार का दोष ज्यादा है। चौड़ी चौड़ी की सड़कें इसलिए बनाई जाती हैं कि मंदिरों तक लोग आसानी से जा सके। मतलब वन संपदा का संरक्षण सरकार नहीं करना चाहती। और जब तक वन संपदा का संरक्षण नहीं होगा, इस तरह की चीजें जो है दोहराई जाती रहेंगी। और जलवायु परिवर्तन का कारण भी ये है। वहाँ बस्तियां बनेगी तो प्रदूषण भी होगा, प्रदूषण होगा तो उस इलाके में एक समस्या खड़ी होगी। बड़े बड़े शहरों में तो प्रदूषण, आपको बता चुके हैं कि कोरोना जो है प्रदूषण की ही बीमारी है। तो इस प्रकार पहाड़ों को डिस्टर्ब करना या उन्हें पहाड़ों में शक और गलत एक्टिविटी करना पूरे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। और पूरी तरह से वहाँ की जो मौसम बदलता है या तबाही आती है या भारी पैमाने पर नुकसान होता है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। अगर वहाँ बस्ती न हो तो जान माल की हानि तो नहीं होगी, पहाड़ तो गिरता है। वन संपदाएं जब आप उजाड़ेंगे तो पहाड़ों के गिरने का सिलसिला, ये पहाड़ में जो जंगल होता है ये भी उसके भूस्खलन को रोकता है। परंतु सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं, किसी का कहना नहीं सुन रही हैं। और सरकारें तो निरंकुश और अहंकारी होती हैं, मनमाना काम होता है और उन्हें इन सब चीज़ों से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। जब ये घटनाएं हो जाती हैं तो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी चले जाते हैं और समाज सेवी लोग चले जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। अब वहाँ पर पर्यटन भी रोक दिया गया होगा और अन्य एक्टिविटी भी रोक दी गई, फिर चालू हो जाएगी। इसमें धराली की आपदा जो है वो बहुत बड़ी आपदा है। और पौड़ी जिले के कई स्थानों पर भी बादल फटने और अन्य अप्राकृतिक कार्रवाई होने के कारण जो है जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, आपदाएं आ रही हैं और काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है। चमोली के धराली और थराली में काफ़ी उथल पुथल हुआ। जो सड़कें बाधित हुई हैं या टूटी हैं, उसमें नुकसान हुआ है, उसको पुनः निर्माण करने में काफ़ी धन की आवश्यकता पड़ेगी और काफ़ी धन जो है खर्च होगा। इस प्रकार ये आपदा के जख्म जो हैं ये बरसों भरने में बरसों लगेंगे और सरकार को इस पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। क्योंकि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो अगले वर्ष भी ये बात बढ़ेगी और एक विपन्न स्थिति क्रिएट होगी या बनेगी। तो इसलिए यही स्थिति जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है, जहाँ भारी तबाही हुई है और इसी तरह की तबाही हुई है। और वहाँ भी विपन्न स्थिति जो है पैदा हुई है, जिसके कारण जो है कार्य बाधित है, मार्ग बाधित है, जन धन की भारी हानि हुई है। और इस पर
ये 4 प्रांतों में है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए और जलवायु परिवर्तन के हिसाब से भी और आपदा के भी हिसाब से भी इन इलाकों में, पहाड़ों के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ऐसी कार्यवाही या एक्टिविटी नहीं चलानी चाहिए, चाहे वो धर्म कर्म हो चाहे कुछ भी हो, ताकि जो है जलवायु परिवर्तन का भी अंदेशा रहे और भारी जन और धन की हानि, जिसके पुनर्निर्माण में भी पैसा खर्चा हो और आर्थिक विपन्नता देश के अंदर पैदा हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री।